हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को करंट न्यूज़ से हटकर एक अलग इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूं, जो कि है सब दुनिया में सबसे बड़े और सबसे छोटे देश कौन कौन से हैं। तो ये जो है वो एक जनरल टॉपिक है, इसे आप लोग न्यूज़ से कनेक्ट करके मत देखिएगा। ये मैं जस्ट ऐसे ही जनरली टॉपिक पर भी अब वीडियोज़ बनाया करूँगी। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दुनिया के 10 सबसे बड़े और 10 सबसे छोटे देश कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जब भी हम बात करते हैं कि सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं, तो उसका डिवीजन जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले तो एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, और फिर दूसरा जो होता है वो पॉपुलेशन वाइज यानी कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो अभी हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर लेते हैं कि सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम है रूस यानी कि रसिया, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पहले नंबर का जो हमें देश देखने को मिलता है वो रसिया है। इसका एरिया भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे एरिया याद रखना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमें कनाडा देखने को मिलता है। फिर तीसरे नंबर पर हमें यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग मैप पर भी देख सकते हैं, ये रसिया है जो कि सबसे बड़ा है। उसके बाद ये हमें कनाडा देखने को मिलता है। उसके बाद ये हमें अमेरिका देखने को मिलता है जो कि तीसरे नंबर पर आता है। उसके बाद चौथे नंबर पर हमें चाइना देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि पांचवें नंबर पर जो है वो हमें ब्राजील देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग मैप में ब्राजील को देख सकते हैं। उसके बाद छठवें नंबर पर हमें ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। सातवें नंबर पर हमारी कंट्री आती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारी कंट्री यानी कि इंडिया जो है वो सातवें नंबर का सबसे बड़ा देश देखने को मिलता है। और आठवें नंबर पर हमें अर्जेंटीना देखने को मिलती है। तो सॉरी, ये कंफ्यूजन हो गया था, ये वाला जो मैप है वो अर्जेंटीना का है और ये वाला जो है वो ब्राजील का है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख लीजिएगा, ये अर्जेंटीना का, ये हमारी कंट्री का, और ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया का, और ये ब्राजील का देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। ये 8 कंट्रीज जो हैं वो हमें वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्रीज देखने को मिलती हैं। इनका एरिया पर भी आप लोग एक बार नजर मार लीजिएगा, पर ये इतना जरूरी नहीं रहता है। उसके बाद फिर हम लोग 9वें नंबर की बात करें तो 9वें नंबर पर कजाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में भी याद रखिएगा। ये आप लोग कजाकिस्तान का मैप देख सकते हैं। कजाकिस्तान जो है वो हमें एक सेंट्रल एशियन कंट्री देखने को मिलती है। इसके बाद 10वें नंबर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं तो 10वें नंबर पर हमें एक अफ्रीकन कंट्री जिसका नाम अल्जीरिया है तो वो देखने को मिलती है। तो इसका भी आप लोग मैप में जाकर लोकेशन जरूर देखिएगा कि अल्जीरिया जो है वो कहाँ पर पड़ता है। मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि अफ्रीका में पड़ता है। अब अफ्रीका में कहां पर पड़ता है ये मुझे आप लोग बताइएगा, या फिर आप लोग मैप पर देखकर जरूर आइएगा। तो ये जो 10 कंट्रीज हैं वो एरिया के वाइज हमें दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रीज देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इसे आप लोग पूरे वर्ल्ड मैप पर भी देख सकते हैं। तो ये रसिया है जो कि सबसे फर्स्ट नंबर पर बड़ी कंट्री देखने को मिलती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर कनाडा, थर्ड नंबर पर यूएसए, फोर्थ नंबर पर चाइना, फिफ्थ नंबर पर हमें ब्राजील, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर हमारी कंट्री। उसके बाद फिर यहाँ पर और भी दिए रखी हैं, जैसे कि 8वें नंबर पर फिर हमें कह सकते हैं अर्जेंटीना, 9वें नंबर पर कजाकिस्तान और 10वें नंबर पर हमें अल्जीरिया देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग इन 10 कंट्रीज़ को वर्ल्ड मैप पर भी देख सकते हैं। इसमें ये रसिया जो है वो एशियन कंट्रीज़ है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान ये हमें एशियन कंट्री देखने को मिलती हैं। अफ्रीका से सिर्फ हमें एक ही कंट्री देखने को मिलती है जो कि 10th नंबर की बड़ी कंट्री है, उसका नाम अल्जीरिया है। साउथ अमेरिका से हमें 2 कंट्री देखने को मिलती हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। तो ये 5वें और 8वें नंबर की बड़ी कंट्री है। और नॉर्थ अमेरिका से हमें 2 बड़ी कंट्री यानी कि कनाडा और यूएसए देखने को मिलती हैं। और ऑस्ट्रेलिया से तो ऑस्ट्रेलिया है ही, तो इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक और फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक कंट्री भी है और एक कंटिनेंट यानी कि महाद्वीप भी है। तो इस तरीके से आप लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखिएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि वर्ल्ड में टोटल कितने कंटिनेंट यानी कि महाद्वीप हैं। आई होप आप लोगों को ये तो पता ही होगा, बट जनरली एक बार आप लोग लिख के जरूर देख लीजिएगा। तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने बताया अभी एरिया के वाइज, अब हम लोग पॉपुलेशन के वाइज बात कर लेते हैं। तो चीन जो है उसकी पॉपुलेशन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए चाइना जो है वो पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट नंबर पर आता है। उसके बाद फिर हमारी कंट्री आती है। तो हमारी कंट्री के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि ये एरिया वाइज 7वें नंबर की बड़ी कंट्री है और पॉपुलेशन वाइज दूसरे नंबर की बड़ी कंट्री है। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 1-2 डिकेड में इंडिया जो है वो पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, चाइना को पीछे छोड़ते हुए। तो इसके अलावा हम लोग बात करें तीसरे नंबर पर जो है वो हमें यूएसए देखने को मिलता है। तो यूएसए जो है वो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज
दोनों ही अगर हम लोग बात करें तो उस पर तीसरे नंबर पर देखने को मिलता है। उसके अलावा चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पर ब्राजील। तो ब्राजील के बारे में भी आप लोग सेम फैक्ट याद रख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बात करें पाकिस्तान छठवें नंबर पर, बांग्लादेश सातवें नंबर पर, नाइजीरिया आठवें नंबर पर और रूस जो है वो 9वें नंबर पर देखने को मिलता है। यानी कि रसिया जो है वो एरिया वाइज इतनी बड़ी कंट्री है, पहले नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है, लेकिन जनसंख्या वहां पर हमें 9वें नंबर की देखने को मिल रही है। इसके बाद फिर जापान जो है वो 10वें नंबर का पॉपुलेशन वाइज बड़ा देश देखने को मिलता है। तो जापान तो कितनी छोटी सी कंट्री है, एक छोटा सा आइलैंड की तरीके से हम लोग कह सकते हैं, वहां पर भी हमें काफी ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन का परसेंटेज भी दिया गया है, तो आप लोग इसके बारे में भी याद रख लीजिएगा। हमारी कंट्री में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का लगभग 17.5% रहता है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। चाइना में 19% के लगभग देखने को मिलता है, तो ये परसेंट वाइज भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन वाइज हमने देख लिया कि सबसे बड़ी कंट्रीज कौन कौन सी हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे छोटे देशों के बारे में। यानी कि सबसे बड़े देशों के नाम तो सभी लोगों को पता रहते हैं, बट क्या सबसे छोटे देशों के नाम सभी को पता है? क्या आप लोगों को पता है? तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो वेटिकन सिटी जो है वो हमें सबसे छोटा देश देखने को मिलता है। इसके अलावा मोनाको जो है वो दूसरे नंबर का सबसे छोटा देश है। इसके अलावा सैन मैरिनो जो है वो तीसरे नंबर का सबसे छोटा देश है। उसके बाद फिर नाउरू जो है वो चौथे नंबर का सबसे बड़ा छोटा देश है, जो कि एक आइलैंड की तरीके से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद तुवालू जो है वो 5वें नंबर का सबसे छोटा देश है। तो ये आप लोग, इनके नाम आप लोगों ने पहले सुने भी हैं, तो इनके नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये सबसे छोटे देश हैं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बता रही हूँ जिनके नाम आप लोगों ने बहुत ही कम सुने होंगे। तो ये सबसे छोटी कंट्रीज हैं। इसके अलावा और भी हम देख लेते हैं। तो लिंकटेस्टाइन 6वें नंबर की छोटी देश है। इसके अलावा मार्शल द्वीप समूह जो है, मार्शल आइलैंड, वो 7वें नंबर का छोटा देश देखने को मिलता है। फिर माल्टा जो है वो 8वें नंबर का, मालदीव जो है वो 9वें नंबर का। मालदीव कहाँ पर पड़ता है, किस ओशियन में पड़ता है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा ग्रेनाडा जो है वो हमें 10वें नंबर का सबसे छोटा देश देखने को मिलता है। तो ये 10 कंट्रीज हैं जो दुनिया की सबसे छोटी कंट्रीज देखने को मिलती हैं। तो इनमें वेटिकन सिटी जो है वो सबसे पहले नंबर की, अगर हम लोग कहें तो सबसे ही ज़्यादा छोटी कंट्री जो है वो वेटिकन सिटी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को मैंने छोटी और बड़ी कंट्रीज के बारे में बताया। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके के जनरल टॉपिक्स पर आप लोग और सारे वीडियोस अगर चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इस तरीके के और भी छोटे छोटे टॉपिक्स पर वीडियो ज़रूर बनाया करूँगी। तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि MPPSC का पूरा सिलेबस, MPPSC प्री और मेन्स का स्टडी मटेरियल, इसके अलावा प्री और मेन्स की टेस्ट सीरीज, साथ ही NCERT और CSAT का भी सिलेबस, इसके अलावा MPSI और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी अपनी MPPSC की प्रिपरेशन को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़कर अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारे चैनल के अलावा आप लोग हमारा ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में।